बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज इसका पहला दिन है। कांग्रेस की विधायक हैं आराधना मिश्रा मोना, आज पहुंची हैं। मैम, सबसे पहले तो आज पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और कैसे देख रही हैं आप इस पूरे सत्र को? देखिए, सत्र का सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से 5 तारीख तक का सत्र का शेड्यूल आया है, पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का बहुत ही खराब रहा है। शेड्यूल वो दे देते हैं पर सदन चलाने की नीयत नहीं है उनके। हमारी मांग यही रही है कि सदन चलना चाहिए, और खासकर बजट सेशन जिसमें आप 25 करोड़ की जनता की बात को उठाने का मौका है, और इसीलिए सरकार चुन करके आई, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप किस बात से डरते हैं, क्यों नहीं चर्चा कराने से भागते हैं? ये सारे विषय हैं। तो हम लोगों ने यही मांग की थी कि सदन, पहली बात तो जो शेड्यूल दिया है कम से कम इतना चले, और आवश्यकता हो तो इसकी अवधि को और बढ़ाना चाहिए। फिर जो प्रमुख विभाग हैं जैसे सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अर्बन डेवलपमेंट है, ऐसे कई प्रमुख विभाग हैं जिन पर विभागवार चर्चा होनी चाहिए, परंपरा भी थी। तो हमारी यही मांग थी और अभी भी है कि सदन चले ताकि किसानों के विषय हम उठाएं, बेरोजगारी नौजवानों की उस पर चर्चा हो, महंगाई पूरा प्रदेश उससे परेशान है, उस पर चर्चा हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, कुंभ का विषय है जिसमें 30 जो सरकारी आंकड़े हैं वो 30 के, जिस पर अभी तक सरकार उनके नाम तक नहीं जारी कर पाई। तो ये पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, हमारी तो यही मांग है। बजट के आकार को कह रहे हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, जो किसानों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। तो आपको लगता है कि बजट इस बार बजट होगा, या जिस तरीके से आप लोग हमेशा से कहते आए हैं कि एक जुमला या फिर झूठ का पुलिंदा? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो बजट पिछली बार भी सरकार ने प्रस्तुत किए, वो बजट भी सरकार खर्च नहीं कर पाई? बहुत से ऐसे विभाग हैं, मैं नाम आपको दे दूं कि ऐसे विभाग हैं जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे और भी ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिन पर सरकार, पीडब्ल्यूडी है, इन पर सरकार अपना बजट ही नहीं खर्च कर पाई। 50% से ज़्यादा बजट बचा रह गया। सरकार 2-2 सप्लीमेंट्री लाती है पर पैसा नहीं खर्च कर पाती। तो केवल आंकड़े देने से, बजट का आकार बड़ा कर देने से प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा। वो जो पैसा है, और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो भी जनता की भलाई के लिए उन तक पहुंचना चाहिए। सरकार में विपक्ष को जो सनातन विरोधी बताने का काम करती है, अभी मेरी शिवपाल यादव से बात हुई, उन्होंने कहा ये सरकार खुद सनातन विरोधी है, ढोंगी है ये सरकार। आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, सनातन धर्म और आस्था ये हर इंसान का व्यक्तिगत विषय होता है। इसकी लिए किसी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, आपको लगता है कि दिल्ली में जो रेल दुर्घटना हुई, कई लोगों के मारे जाने की खबर आई, महाकुंभ में भगदड़ हुई, तो ये जांच रिपोर्ट तो चल रही है, तो आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने आएगी या बचाने का प्रयास किया जाएगा? अभी तक कोई भी कार्रवाई, इतने लोगों की जान जाने के बाद जो 18 की संख्या आई है, अभी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। ना किसी रेल कर्मी के ऊपर हुई, ना ही मंत्री को हटाया गया, और इसके पहले भी कई रेल दुर्घटना हुई। जो मंत्री पहले बने हुए थे वो आज भी बने हुए हैं। तो आखिर सरकार को का जो दावा है ट्रांसपेरेंसी का, वो तो कहीं नहीं है। रिपोर्ट आप कुछ भी प्रस्तुत कर दें, पर आप 18 लोग उस स्टेशन पे मर गए, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसा बताया गया कि वो लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया गया, इसलिए भगदड़ मची। तो इतनी भीड़ थी, आप ये लगातार देखा जा रहा था कि एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशंस पे और रोड पर लगातार श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या में है। और प्रदेश के नहीं, देश के कई सारे ऐसे शहरों में मूवमेंट था, तो उसकी क्या व्यवस्था थी? एनजीटी की एक रिपोर्ट आई है मैम, दावा किया जा रहा है कि जो महाकुंभ का जो गंगा का पानी है वो आचमन करने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। माँ गंगा निर्मल है और पवित्र है, पर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि जो नमामि गंगे का जो एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था मोदी जी का, वो पूरी तरह से असफल हो गया। वो इसीलिए तो लाया गया था कि ताकि माँ गंगे की पवित्रता को और बढ़ाया जा सके, बना के रखा जा सके। पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो सीएजी में भी रिपोर्ट थी कि अभी तक नमामि गंगे का बजट का जो बड़ा हिस्सा वो खर्च ही नहीं हो पाया। अभी भी इसके बहुत अनट्रीटेड सीवेज जो हैं वो जा रहे हैं माँ गंगे में।
तो ये पैसा जो आया था इसी उद्देश्य के लिए, वो खर्च क्यों नहीं किया गया? तो केवल बयान बनाने से, विभाग बना देने से, आंकड़े जारी करने से माँ गंगा पवित्र नहीं होंगी। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैम, आपको लगता है कि जैसा आप लोग कहते हैं, सपा कहती है कि राम मंदिर की तरह ही महाकुंभ के जरिए भी ये सरकार अपना पीआर सेट करने का काम कर रही है? देखिए, मैं आस्था का विषय है महाकुंभ। मैं तो उसी शहर में पैदा भी हुई, वहीं पे मेरी शिक्षा भी हुई। हम लोगों ने बहुत से महाकुंभ देखे और लोग हमेशा श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ त्रिवेणी में स्नान के लिए आते और आते रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। पर अव्यवस्था जो रही, जिसकी वजह से 30 लोगों की जान गई, और मैं मानती हूँ कि 30 से कहीं अधिक लोगों की जान गई, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रियजनों को वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में जिनको क्लेम करने कोई नहीं आया। ये सोशल मीडिया पे है, आंकड़े हैं, न्यूज़ चैनल पे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो ये दुखद है। अगर इसकी जिम्मेदारी किसी की थी तो प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? प्रदेश सरकार की है। और अगर उसमें से एक भी व्यक्ति मरता है तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की आंखों में आंसू थे जिस दौरान ये भगदड़ हुई थी, तो आपको लगता है कि दुखी है वो? दुखी, कोई भी व्यक्ति दुखी होगा। अगर दुखी है, दुखी होना भी चाहिए, पर उसको उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। अगर उन 30 लोगों के नाम अभी तक क्यों नहीं जारी हो पाए? क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई की गई जिनकी वजह से ये दुर्घटना हुई? कहाँ उनकी दूरदर्शिता नहीं थी या उनके अंदर अनुभव नहीं था? क्या वजह थी? कोई तो वजह थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। और अभी तक सरकार छुपाने की आवश्यकता क्या है कि दुर्घटना दुखद है, पर अगर हो गई थी तो उसको स्पष्ट सबके सामने रखना चाहिए था। उसकी जो उसको आगे उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। वीआईपी प्रोटोकॉल भी रहा होगा। अब मैं तो फिर उसको दोहराती हूँ कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता थी, और जब सरकार को मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोग तो अप्रत्याशित भी आए, ये इसकी भी तैयारी, पर फिर भी अगर ये था तो ऐसे अनुभवी लोगों, अधिकारियों का होना चाहिए था। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि यदि भीड़ अचानक बढ़ जाए तो क्या किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।